एक बच्चा खिड़की के पास बैठा है। बाहर बारिश हो रही है। वो खामोशी से बारिश को देखता है। फिर अचानक पूछता है, बारिश क्यों होती है? चंद साल पहले शायद हम उसके साथ खिड़की के पास खड़े होते, आसमान की तरफ देखते, बादलों की बात करते, पानी के चक्कर की बात करते, या शायद ये भी कहते कि चलो खुद सोचते हैं। लेकिन आज क्या होता है? हम फौरन स्मार्टफोन उठाते हैं और एआई खोलते हैं, यानी चैट जीपीटी, क्लाउड या कोई भी एआई असिस्टेंट। उससे सवाल करते हैं। चंद ही सेकंड में जवाब सामने आ जाता है। जवाब दुरुस्त भी होता है और मुकम्मल भी, और अक्सर हमारी मालूमात से बेहतर भी होता है। लेकिन मैं आज आपसे एक मुख्तलिफ सवाल डिस्कस करूंगा। क्या वाकई उस बच्चे का सवाल खत्म हो गया, या हमने सिर्फ उसकी जुबान बंद कर दी, जबकि उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी, जो हैरत पैदा हुई थी, वो भी साथ ही खत्म हो गई। देखिए, इंसान सिर्फ इसलिए इंसान नहीं कि वो जवाब जानता है। इंसान इसलिए इंसान है कि वो हैरान होता है, वो तजस्सुस में रहता है, वो रुकता है, सोचता है, किसी चीज को देखकर उसके अंदर सवाल पैदा होता है। ये क्यूरियोसिटी, ये हैरत सोच की पहली सीढ़ी है। और मुझे ये डर है कि हम अपने बच्चों से यही पहली सीढ़ी छीन रहे हैं। मैं एआई के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद एआई इस्तेमाल करता हूं, आप भी करें। लेकिन एक फर्क हमेशा याद रखें। एआई जवाब देता है, जबकि जिंदगी सवाल पैदा करती है। और अगर बच्चे ने सवाल पैदा करना छोड़ दिया, तो दुनिया की कोई मशीन उसे वाकई सोचने वाला इंसान नहीं बना सकती। उस बच्चे में हैरत, क्यूरियोसिटी और तजस्सुस का जज्बा खत्म हो जाएगा। आज का सबसे बड़ा मसला मालूमात की कमी नहीं है। आज का मसला मालूमात की रफ्तार है, स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन है। हर चीज फौरन मिल रही है, जैसा कि जवाब फौरन। इसी तरह आप किसी भी एआई असिस्टेंट, चैट जीपीटी वगैरह, जेमिनाई को यूज करें, फौरन आपको तस्वीर मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी टेक्स्ट की ट्रांसलेशन करें, तो फौरन आपको उसकी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं किसी टेक्स्ट की समरी, वो आपको फौरन मिल जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता हमारा जहन भी, हमारा माइंड भी सिर्फ उन्हीं चीजों का आदी होता जा रहा है जो फौरन मिल जाए। अब स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन हमारी जिंदगी का, हमारी कॉग्निशन का एक बाय डिफॉल्ट फीचर बन रहा है। लेकिन
जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकतें कभी भी फौरन समझ में नहीं आती। मोहब्बत वक्त मांगती है, इसी तरह दोस्ती वक्त मांगती है। इंसान अगर अपने किरदार को निखारे तो वो भी वक्त मांगता है। इसी तरह इंसान के अंदर विजडम, हिकमत या बसीरत वो भी वक्त मांगती है। और खुद को समझना, नो दाई सेल्फ या सेल्फ अवेयरनेस शायद पूरी जिंदगी मांग लेता है। अगर बच्चा सिर्फ फौरी जवाबों का आदी हो जाए तो वो इंतजार करना भी भूल जाएगा। और जो इंसान इंतजार नहीं कर सकता वो गहरी सोच भी नहीं कर सकता, उसमें प्रोफाउंड थिंकिंग कभी पैदा नहीं होती। एक और तब्दीली या चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खामोशी से, साइलेंट वे में हमारी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। हम हर चीज को सिर्फ इस नजर से देखने लगे हैं कि उसका फायदा क्या है, ये चीज मेरे किस काम आएगी, इस चीज से मैं क्या फायदा उठा सकता हूं, ये किताब मुझे क्या देगी, ये दोस्त मेरे लिए कितना मुफीद है। ये मजमून या ऐसे पढ़ने से मुझे कोई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये डिग्री मुझे क्या फायदा देगी। यहां तक कि कभी कभी हम इंसान की कदर, इंसान की रिस्पेक्ट भी उनकी कारकर्दगी से नापने लगते हैं। अगर एक बच्चा हाई परफॉर्मर है, बच्चे ने कितने नंबर लिए हैं, उसकी स्किल्स क्या हैं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें हम तलाश करने लगते हैं किसी बच्चे में या किसी नौजवान में। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या एक बच्चा सिर्फ उस वक्त कीमती है जब वो कामयाब हो? क्या एक बूढ़ा इंसान सिर्फ उस वक्त अहम है जब वो कुछ पैदा कर रहा हो? अगर नहीं तो फिर हमें अपने बच्चों को ये एहसास भी देना होगा कि इंसान की कदर, इंसान की रिस्पेक्ट सिर्फ उसकी एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि उसकी कारकर्दगी, उसकी एफिशिएंसी से ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, एआई ने सिर्फ हमारे काम करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि उसने हमारे सवाल पूछने का अंदाज भी बदल दिया है। पहले सवाल एक सफर शुरू करते थे, सवाल को एक जर्नी, एक सफर लिया जाता था। आज सवाल सिर्फ एक प्रॉम्प्ट या एक कमांड बन गया है। जो जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देगा, जितनी अच्छी कमांड देगा, उतना अच्छा उसको जवाब मिलेगा। हम कमांड देते हैं, हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर दबाते हैं और जवाब हाजिर हो जाता है।
लेकिन याद रखिए, जो जवाब मेहनत के बगैर मिल जाए वो हमेशा समझ भी पैदा करे, ये जरूरी नहीं। इल्म और हिकमत एक चीज नहीं है, यानी इंफॉर्मेशन और विजडम एक चीज नहीं है। और शायद आने वाले जमाने में यही फर्क सबसे ज्यादा कीमती होगा, यानी इंफॉर्मेशन वर्सेस विजडम, मालूमात का मुकाबला हिकमत के साथ, बसीरत के साथ। आज का बच्चा सिर्फ अपने वालिदैन से नहीं सीख रहा, वो हर रोज हजारों एल्गोरिथम से सीख रहा है, वो एआई असिस्टेंट से सीख रहा है। हर स्क्रीन उसे बता रही है कि उसने क्या देखना है, क्या पसंद करना है, किसकी नकल करनी है। और वो एआई असिस्टेंट ये भी बता रहा है कि कौन कितना कामयाब है, कौन खूबसूरत है और कौन कितना अहम और गैर अहम है। खतरा सिर्फ ये नहीं कि बच्चे दूसरों की राय सुन रहे हैं, बल्कि खतरा ये है कि उन्हें अपनी आवाज सुनने का मौका नहीं मिल रहा। खामोशी खत्म हो गई है। हर खाली लम्हा एक स्क्रीन ने भर दिया है। और जब इंसान कभी खामोश नहीं बैठता तो वो अपने अंदर की आवाज भी नहीं सुन पाता। वो एक क्योस में, एक शोर में जिंदगी बसर करता है। इसलिए वालिदैन का एक काम ये भी है कि बच्चों की जिंदगी में खामोशी वापस लाएं। हर वक्त मसरूफ रखना अच्छी परवरिश नहीं है। कभी कभी बच्चे को बोर होने दीजिए, बच्चे को बोर्डम का शिकार होने दीजिए, क्योंकि बोरियत के बगैर तख्लीक नामुमकिन है। बोरियत के बाद ही तख्लीक या क्रिएटिविटी शुरू होती है। एक और बात, हर बच्चा इस दुनिया में ऐसे हालात के साथ आता है जिन्हें उसने खुद मुंतखब नहीं किया। बच्चे ने अपना खानदान नहीं चुना, इसी तरह बच्चे ने वो जुबान भी नहीं चुनी और बच्चे ने अपना जमाना भी नहीं चुना। और आज के बच्चे ने तो अपनी डिजिटल दुनिया भी नहीं चुनी। उसकी पिक्चर्स, उसका डाटा, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी यानी ऑनलाइन शनाख्त अक्सर उसके बोलना सीखने से पहले बनना शुरू हो जाती है। लेकिन वालिदैन का काम ये नहीं कि वो हर मुश्किल खत्म कर दें।
बल्कि उनका असल काम ये है कि बच्चे को ये यकीन दिलाएं कि हालात उसकी तकदीर नहीं होते, वो खुद अपनी जिंदगी को मानी दे सकता है। मैं एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे हम अक्सर बचते हैं। हम सब एक महदूद जिंदगी लेकर आए हैं। हमारी जिंदगी टाइम बॉन्ड है। हम वक्त के दायरे के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हमारा वक्त खत्म होगा और यही हकीकत जिंदगी को कीमती बनाती है। अगर वक्त लामहदूद होता तो शायद किसी लम्हे की कोई कीमत ना होती। इसीलिए बच्चों को सिर्फ कामयाबी का सबक ना दीजिए, उन्हें वक्त की कदर भी सिखाइए। उन्हें बताइए कि वक्त उनकी जिंदगी में अहम रोल अदा करता है। उन्हें यह एहसास दीजिए कि हर दिन वापस नहीं आता, हर मुलाकात हमेशा बाकी नहीं रहती और हर रिश्ता हमेशा कायम नहीं रहता। हम एक ट्रांजिएंट दुनिया में रह रहे हैं जो आर्जी है, और लम्हे और वक्त हमारी जिंदगियों से गुजरता जा रहा है। और यही ये एहसास इंसान को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज़्यादा मोहब्बत करने वाला और ज़्यादा संजीदा बनाता है। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपने अपने बच्चों को एआई के दौर के लिए तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ उन्हें नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना ना सिखाएं, बल्कि आप बच्चों को सवाल करना सिखाएं। उन्हें इस फास्ट पेस्ड दुनिया में, इस तेजी से बदलती हुई, इस तेजी से इंफॉर्मेशन वाली दुनिया में जल्दी ना करना सिखाएं। उन्हें फितरत के साथ वक्त गुजारना सिखाएं। उन्हें किताब के साथ अकेले बैठना सिखाएं। बच्चों को किसी प्रॉब्लम पर, किसी मसले पर खुद गौर करना सिखाएं। उन्हें कभी कभी जवाब ना दीजिए, बस सिर्फ उनके साथ बैठ जाइए और उनको हैरानगी या क्यूरियस होने दीजिए। क्योंकि बाज़ औक़ात बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन टीचर वो नहीं होता जो फौरन जवाब दे दे, बल्कि बेहतरीन टीचर वो होता है जो सवाल को जिंदा रहने देता है और बच्चे में सवाल करने का जज्बा और बच्चे को सवाल करने का फन सिखाता है। शायद मुस्तकबिल में वो बच्चे कामयाब होंगे जो एआई से बेहतर जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें तो मशीन हमेशा आगे होगी। लेकिन वो बच्चे जरूर कामयाब होंगे जो ऐसे सवाल पूछ सकेंगे जो अभी तक किसी मशीन ने नहीं पूछे। और शायद इंसान होने का असल मतलब भी यही है
सवाल पूछते रहना, अपनी हैरत को, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना और इस दुनिया को सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ नहीं, बल्कि समझने और उसके साथ जीने की एक अमानत समझना। यकीनन अगर आप बच्चों में ये चीज़ें पैदा करेंगे तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, इस मशीन लर्निंग के दौर में, इस एल्गोरिदम के दौर में आपका बच्चा यकीनन अपने रोशन मुस्तकबिल की जमानत खुद बनेगा। बहुत शुक्रिया।